हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। आज हम सीखेंगे मॉडल्स। मैं आपको कुछ रूल बताऊंगी और आप भी उन रूल्स को फॉलो करना और अपने कुछ सेंटेंसेस बनाना और कमेंट बॉक्स में डालना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैन और कुड। कैन का यूज हम करते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आए, तो उनमें हम क्या यूज करेंगे? कैन। और कुड जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आए, तो उनमें हम कुड का यूज करेंगे। जब हम किसी वाक्य के लिए 100% श्योर हों तो कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं कार चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले। मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड। जब हम 100% श्योर हों तभी कैन का यूज कर सकते हैं। कैन के यूज में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कुड का यूज बीती हुई नाकामयाबी बताने के लिए करते हैं। कुड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। आपको एक बात याद रखनी है, मॉडल्स आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म में ही आती हैं। कोई गिनी चुनी मॉडल्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में यूज होती हैं। तो कुड के कुछ एग्जाम्पल देखो। मैं कल दिल्ली जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। वह कल खेलना चाहती थी लेकिन खेल नहीं सकी। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ और आप बनाना फिर। जैसे अर्शित कैन प्ले क्रिकेट। अर्शित क्रिकेट खेल सकता है। द सोल्जर कुड नॉट हेल्प। सोल्जर्स होता है सैनिक। सैनिक को, सोल्जर्स को हेल्प नहीं मिल सकी। नेक्स्ट मॉडल है मे, माइट। मे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकते हैं, सकते हैं वहाँ पे, और माइट सकेगा, सकेंगे, सकेगी। अब आप ऐसे बोलोगे कैन भी सकता है, सकते हैं, सकती हैं, और मे भी सकते हैं, सकते हैं, सकती हैं। अब आप ऐसे कंफ्यूज हो गए इनका यूज कैसे करें। तो कैन का यूज होता है जहाँ पे 100% श्योरिटी हो, और मे का यूज होता है जहाँ पे 50% श्योरिटी हो, मतलब हाँ भी और ना भी। अब है माइट। माइट जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेंगे, सकेगी। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो हर कामयाबी प्राप्त कर सकोगे। आज मैं ऑफिस में नहीं आ सकूंगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या सकती हूँ? ये किस में है? में आ भी सकती हूँ या नहीं भी, क्योंकि हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। और नेक्स्ट है आई माइट नॉट गो। मैं नहीं जा सकूँगा। नेक्स्ट मॉडल है शुड और नीड। शुड और नीड दोनों का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। अब हमें ऐसे देखना है कि हम इसे यूज कहाँ करें। तो शुड का यूज होता है कोई भी सलाह हो या कोई भी काम हो उसके लिए, और नीड हमें कोई भी सामान की ज़रूरत हो तो हम नीड का यूज करेंगे। जैसे यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। तुम्हें अपना काम समय पर ख़त्म करना चाहिए। सी नीड ए बुक। उसे किसकी ज़रूरत है? एक बुक की। तो आया आपको समझ में? शुड का यूज हम करेंगे कोई भी सलाह या काम के लिए, और नीड का करेंगे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर दूसरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। नेक्स्ट मॉडल है ought to। ought to का मीन्स भी चाहिए। आप ऐसे कंफ्यूज हो गए फिर से कि शुड भी चाहिए, ought to भी चाहिए। तो ought to ऐसी मॉडल है जो बहुत ही कम यूज में ली जाती है, और इसका यूज हम करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए। इसकी स्ट्रक्चर भी सेम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ought to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। यू ought to obey your पेरेंट्स। आपको
अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब है मस्ट। मस्ट का यूज हम 100% ज़रूरी काम के लिए करते हैं। मस्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप ऐसे बोलोगे शुड भी चाहिए, नीड भी चाहिए, ought to भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए। हम तो कंफ्यूज हो गए इनका यूज कैसे करें। तो शुड का यूज तो हम करते हैं किसी को भी हमें सलाह देनी हो या फिर कोई भी कार्य के लिए, और नीड का यूज करते हैं सामान के लिए, ought to का यूज करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए, और मस्ट का यूज करते हैं जो काम 100% ज़रूरी हो। जैसे यू मस्ट टॉयल टू बी इन द मेरिट लिस्ट। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। टॉयल होता है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू जिन हिंदी वाक्यों के अंत में करते थे, करती थी, करता था, उनमें हम यूज करेंगे यूज टू। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम यूज टू अफर्मेटिव में करते हैं तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस यूज, वहाँ पे यूज्ड नहीं होगा, यूज हो जाएगा क्योंकि डिड लग रहा है। यूज टू हम आमतौर पर अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी बताने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। दे यूज टू ट्रीट इंडियंस रेस्पेक्टफुली। वे भारतीयों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया करते थे। दे डिड नॉट यूज टू ट्रीट, वे व्यवहार नहीं किया करते थे। तो नेगेटिव सेंस में तो डिड नॉट प्लस यूज टू, और एफर्मेटिव में यूज टू प्लस वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब है वुड। वुड का यूज जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी हो। आमतौर पर वुड का यूज हम कोई भी रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए करते हैं। वुड का यूज आमतौर पर इंटरोगेटिव सेंस में होता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले वुड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से देखते हैं। वुड यू टेक वाटर? क्या आप पानी लेंगे? लास्ट मॉडल है बिगन टू। बिगन टू जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लगा, लगी, लगे, और वहाँ पे हम यूज करेंगे बिगन टू। बिगन टू का यूज भी हम यूज टू की तरह करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगन टू और यूज टू में आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, और बाकी सब मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे द लॉयन बिगन टू रॉयर। लॉयन दहाड़ने लगा। द लॉयन डिड नॉट बिगिन टू रॉयर। लॉयन नहीं दहाड़ने लगा। नेगेटिव सेंस में बिगन का फर्स्ट फॉर्म बिगिन हो जाता है, और अफर्मेटिव में बिगन टू। और आपको ये बताएं कि बिगिन क्यों होता है, क्योंकि डिड लगने पर डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसलिए बिगन का बिगिन हो जाता है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट मॉडल्स। आई होप you understood very well.